हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। बच्चों, विगत आप 5 वर्षों को ले लो और आप देखोगे कि हर वर्ष लिमिट का क्वेश्चन पूछा जाता है। और आज के इस लेक्चर में सूफड़ा साफ करेंगे लिमिट वाले प्रश्नों का। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को मेथड कराया जाता है, आप लोग सिस्टम समझिएगा, मेथड समझिएगा कैसे सॉल्व करना है, ताकि आप दूसरा प्रश्न भी कर सको। नहीं तो पेपर के आने के बाद आप लोग कहोगे सर कि जो क्वेश्चन कराए थे वो बिल्कुल नहीं आया। अरे भाई, मेथड आपको समझाया जाता है, टीचर का काम है आपको समझाना, उसको आप अपने तरफ से मॉडिफाई नहीं करोगे तो फेल कौन होगा? हम। तो प्लीज़ यार, हम आप लोगों के लिए निरंतर मेहनत कर रहे हैं। इसके पहले भी कुछ वीडियो दिए हैं, वो प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। और आज हम पूरे सिलेक्टेड ही क्वेश्चन कराएंगे, लेकिन सिमिलर क्वेश्चन पूछा जाएगा। हो सकता है यहाँ पर काट इनवर्स हो जाए, 1+x² हो जाए, तो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, तो परेशान मत होना। इसलिए आप लोगों को अभी से समझा रहा हूँ। तो चलिए शुरू हल करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है, यहाँ से हम शुरू करेंगे। इसको हम माना मान के चलेंगे क्योंकि इंटीग्रेशन है। तो i बराबर बच्चों यहाँ पर 0 से 1। थोड़ा सा आप लोग फास्ट समझना, कंसंट्रेट के साथ, नहीं तो फिर ख़त्म कहानी। अब देखो, यहाँ पे हम यदि बात करें समाकलन की, तो यहाँ पे किसी का समाकलन क्या कहीं पे है, और डायरेक्ट इस तरीके से तो कोई फार्मूला नहीं है कि tan इनवर्स 1/x² बटा में कर दो, तो हमें दिक्कत हो रही है। तो इस तरीके से आप पहले खोजो कि क्या किसी का अवकलन कोई उपस्थित है। हाँ, tan इनवर्स x का अवकलन 1/x²। तो जिसका अवकलन उपस्थित हो उसी को मान लेते हैं t। माना tan इनवर्स x बराबर t। ठीक है, ये t मान लिए। हमने कहा इसका अवकलन उपस्थित है, इसलिए इसको हम अवकलन कर देते हैं। किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा dt/dx। जब इसको अवकलन करेंगे बच्चों तो 1/1+x²। ठीक है, tan इनवर्स x का अवकलन ये होता है, और dt/dx है। मतलब कुल मिलाकर ये निष्कर्ष निकला कि यहाँ 1/1+x² है और dx है, तो इधर भी ले आए 1/1+x² है और dx, इसके जगह हम dt लिख सकते हैं। लेकिन जब भी लिमिट वाला प्रश्न करें तो यहाँ पे dx की जगह जब dt करेंगे तो ये लिमिट भी चेंज होगा बच्चों। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, जब देखिए यहाँ पर रखूँगा, जब आपका x है, x का मान भाई x के रिस्पेक्ट में था, तो x बराबर आपका 0 है। तो देखिएगा tan इनवर्स 0 बराबर t। तो बच्चों tan इनवर्स ये tan 0 का ही मान है, tan से tan कट गया, बराबर t। तो t बराबर आ गया आपका 0। वाह, जब यहाँ पर 1 है, देखिए x बराबर 1, तो tan इनवर्स 1 बराबर आपका t। ये बच्चों आपका tan 45 का मान है, मैं विधिवत करा रहा हूँ, π/4 का मान है, t हो गया। ठीक है, ये t है तो ये कट जाएगा, मतलब t बराबर आपका π/4। लिमिट भी हो गया कि जहाँ x बराबर 0 था तो अब t बराबर हम 0 रखेंगे, और जहाँ x बराबर 1 था तो t बराबर हम π/4 रखेंगे। इसलिए i आप रहने दीजिए, ये आपका चेंज होगा, 0 का 0 ही रहेगा, लेकिन ये π/4 हो जाएगा। सही है कि नहीं? अब बच्चों, हमने tan इनवर्स को क्या माना है? t माना है, तो t कर देते हैं। और कुछ है क्या? 1/1+x² dx, 1/1+x² dx है, इसके जगह dt, तो dt कर दिया। अब x², जैसे x है बच्चों, तो यदि t है तो x का x²/2 होता है, तो यहाँ पर t है तो t²/2 हो जाएगा। बाकी आपका 0 से π/4 ही है। ठीक है, अब बस वैल्यू पुट कर दो यार। जैसे मान लीजिए 1/2 बाहर ले आओ, पहले आप पाई का मान रख दो, π/4 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, कोई मतलब का नहीं है, तो पाई का स्क्वायर हो जाएगा, और 4 चौको 16 दोनों 32 हो जाएगा। यही आपका आंसर है। मैं ऐसे ही क्वेश्चन कराऊंगा जो पूछा गया है। ठीक है बच्चों, लेकिन आप लोग तैयार करना, क्योंकि एक भी प्रश्न आपको मिस नहीं करना है। ये जो प्रश्न है 2019 में पूछा गया था। दूसरा प्रश्न है बच्चों जो कि काफी महत्वपूर्ण है, और ये प्रश्न आपके प्रगुण से सॉल्व होने वाला है। जैसे i बराबर आपका इतना दिया है, मैं इसको समीकरण 1 मान लेता हूं। जब भी बच्चों 0 से π/2 हो, 0 से π/2 हो, यहाँ पे cos का पावर n हो, sin का पावर n हो, cos का पावर 2 हो, sin का पावर 2 हो, और नीचे भी sin cos हो, इसके लगभग आपके 10 क्वेश्चन हैं आपकी बुक में।
ठीक है, या रूट साइन एक्स हो, रूट कास एक्स हो, तो किसी भी प्रकार से क्वेश्चन आ जाए तो आपको प्रगुण लगाना है। प्रगुण का तात्पर्य यह है कि सीधा क्या होता है, जो x है हम π/2 में x को घटा देते हैं, ये प्रगुण है बच्चों। मैं प्रगुण भी लिख दूंगा ताकि आपको दिक्कत ना हो सके। फिलहाल अभी यहां पर समझो, ये 0 से π/2 है, रहने दीजिएगा। प्रगुण लगाऊंगा बच्चों, 4 रहने दीजिए, आप π/2 माइनस एक्स कर दीजिए, ठीक है। डिवाइड बाय बच्चों यहाँ पर आपका हो जाएगा, यहाँ पे कास है, ठीक है, तो सॉरी साइन है, साइन 4 ही रहेगा, π/2 माइनस एक्स प्लस कास 4 है, π/2 माइनस एक्स, और फिर dx है। अब ये जो प्रगुण है, ये प्रगुण कहाँ से लगा, तो चूंकि यदि 0 से a हो, क्या हो, 0 से a हो, tx है मान लीजिए, और ये dx है, तब इसको हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा a है तो हम x को a में घटा सकते हैं, मतलब जो ऊपर वाला लिमिट है। यही हमारा बच्चों क्या है, प्रगुण है। कोई चीज़ हमने करा है, सीधा घटाया है, ठीक, ये प्रोसेस हो गया। अब साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता, सबको पता है क्या होता है, कॉस थीटा, तो cos 4 के पावर x हो जाएगा, और ये साइन 90 माइनस थीटा कॉस होता है, तो cos 4 x हो जाएगा, और फिर बच्चों cos 90 माइनस थीटा साइन होता है, तो साइन 4x dx, और ये आप समीकरण 2 दे दो। समीकरण 1 और 2 को जोड़ दो, समीकरण 1 हुआ 2 को जोड़ने पर, जब जोड़ोगे बच्चों तो ये आई ए आई कितना आई, 2i हो जाएगा, सही है। चाहे तो आप यहाँ पे डायरेक्ट जोड़कर लिख दो, चाहे तो आपको जैसे मान लीजिए दोनों में आपका π/2 है और ब्रैकेट लगा दो, एक में आपका साइन के पावर 4x अपान साइन के पावर 4x प्लस कास के पावर 4x, और दूसरे का है आपका कास के पावर 4x अपान साइन के पावर, चाहे आप इसको लिखो चाहे इसको, बाद में सेम मैं लिख रहा हूँ ताकि आपको समस्या ना हो, और फिर dx। अब लगभग सेम तो है तो एलसीएम सेम ही आएगा, सेम है तो एलसीएम सेम ही आएगा, तो मतलब 2i इक्वल आपका 0 से π/2 ऑलरेडी है, ठीक है बच्चों। नीचे एलसीएम सेम ही आएगा, साइन स्क्वायर साइन की पावर 4x प्लस कास की पावर 4x, और ऊपर में एक बचा है आपका कास की पावर 4x प्लस साइन की पावर 4x, यही तो आ रहा है, कुछ नहीं है, dx। ये दोनों सेम है बच्चों, इस स्थिति में दोनों कट जाएंगे, 0 से π/2 बचा एक का आपको क्या करना है, समाकलन करना। जब समाकलन करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो आपका x ही आ जाएगा, 0 से π/2। पहले अपर लिमिट रखते हैं बच्चों π/2 और फिर लोअर लिमिट 0, तो आंसर कितना आएगा जानते हो, 2 का इधर गुणा हो जाएगा, मतलब नीचे जा कर के, तो π/4 आ जाएगा, और सभी का यही आंसर आएगा। बहुत सारे क्वेश्चन हैं बिल्कुल सिमिलर हैं जो कि कट जाते हैं बच्चों, तो इसी तरीके से आंसर आता है। अब आप कहोगे सर कौन कौन से क्वेश्चन हो सकते हैं, मैं अब आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। 1 मिनट आप देख लेना, क्योंकि समय व्यर्थ नहीं करना है हमको, ठीक है बच्चों। यहाँ पर आप देखो 2022 में पूछा गया था, सिमिलर क्वेश्चन है, तो क्या करोगे आप लोग, ये हमारा समीकरण 1 हो जाएगा, समीकरण 1 हो जाएगा, बनेगा समीकरण 1। फिर जब बच्चों हम साइन 90 माइनस थीटा करेंगे तो कॉस थीटा आ जाएगा, कॉस 90 माइनस थीटा करेंगे तो साइन थीटा आ जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा हो जाएगा। वही समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे, समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे, बनेगा कि नहीं बनेगा। एक आध और मैं एग्जाम्पल आपको करा दूंगा, बिल्कुल निश्चिंत रहे। जब जोड़ेंगे तो ऊपर नीचे का वैल्यू सेम आएगा, तो कट जाएगा, 1 का समाकलन x आ जाएगा, इधर i 2i हो जाता है बच्चों, i 2i हो जाता है, ठीक है। तो फिर आपका 1 का समाकलन x π/2 रखे -0, खत्म कहानी। हाँ, ये जो प्रगुण है वो π/2 वाले में सबसे ज़्यादा परफेक्ट होता है, और i का मान वही आपका π/4 आता है। कहोगे सर एक आध तो करा दो यार, है ना, मजे मत लो आप, एक आध तो करा ही दो। जैसे मान लीजिए आज का तीसरा, मतलब वो तो आप समझ ही गए ना भाई, ये तीसरा ही क्वेश्चन है आज का। बाकी ये क्वेश्चन आपको समझ में, थोड़ा ये वाला क्वेश्चन करा देता हूँ, इसको थोड़ा सा आप लोगों को देखना। माना i बराबर हमारे पास है 0 से π/2 ही है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया बच्चों, 2014 का क्वेश्चन है। ये आपका 10x है, सिमिलर है, ठीक है। लेकिन जो बच्चा
जो बच्चा थोड़ा भी यदि दिमाग नहीं लगाएगा फिर उसको समझ में नहीं आएगा। cot x dx। इसका बताओ, इसको आप समीकरण 1 दे दोगे बच्चों, फिर प्रगुण लगाओगे। प्रगुण जब लगाओगे तो 0 से π/2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ tan रूट के अंदर रहने दीजिए π/2 माइनस एक्स। बाकी प्रगुण नहीं लिखूंगा, आप टाइम लॉस नहीं करूंगा, प्रगुण अब आप लिख लेना। ठीक है, बार बार मैं वही चीज़ नहीं लिखता रहूँगा, क्योंकि यहाँ पर एग्जाम के लिए तैयारी कराने आया है ना, यहाँ टाइम पास करने के लिए नहीं। और टाइम का पास करने वाले बिल्कुल ना पढ़ें, चले जाएं, नहीं तो बाद में कहेंगे सर एक भी नहीं फंसा। देखो भाई, आप बताओ, प्रगुण लगा दिया, कुछ नहीं। प्रगुण में क्या होता है कि जो x है तो π/2 में घटा दिया, बस यही तो प्रगुण है। जब देखो बच्चों यहाँ पे करेंगे तो tan 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, कॉट थीटा होता है। क्या होता है? कॉट थीटा। और यहाँ tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है। यहाँ भी कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा होता है भाई। ठीक है, और dx है तो dx समीकरण 2 दे दो। अब बच्चों समीकरण 1 और 2 को जोड़ दो। 1 व 2 को जोड़ने पर, अरे भैया जोड़ दो यार। अब हम जोड़ेंगे सर 0 से π/2। नीचे वाला तो सेम ही है, tan x cot x, tan x cot x, tan x cot x। तो नीचे अब अपना तो वही रहेगा सेम, रूट tan x प्लस रूट cot x। अब एक में cot x है, एक में tan x है, तो ऊपर एक में आपका tan x है और एक में आपका cot x है, बाकी dx है। पूरा का पूरा कट जाएगा, इधर 2i हो जाएगा, i 2i हो जाएगा। बचेगा कितना बच्चों? 1। 0 से π/2 1 बचा है, 1 का अपकलन समाकलन x हो जाएगा बच्चों। कहाँ से? 0 से π/2। अब 2i तो 2i रहने दो, पहले अपन अपर लिमिट रखते हैं और फिर लोअर लिमिट। कुछ नहीं, i बराबर आपका π/4 आ जाएगा। सिंपल है ये क्वेश्चन, सिंपल है। लेकिन एक क्वेश्चन थोड़ा आपके लिए पकाऊ लेकर आ रहा हूँ, थोड़ा आपके लिए पकाऊ लेकर आ रहा हूँ, हो सकता है पक जाओ आप। सिद्ध कीजिए कि, देखिएगा क्वेश्चन है आपका i बराबर, इस बार थोड़ा सा 0 से π/2 ही रहने देता हूँ। इस बार रूट tan x है डिवाइड बाय 1 प्लस रूट tan x है, ठीक, dx। इसको चलो करो, इसको करो, जो करेगा तो बहुत अच्छा है। ठीक, चलिए शुरू करते हैं बच्चों। देखिएगा ये अपना एक समीकरण तो दे ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, समीकरण एक अपना तो है ही है। और वही लिमिट लगाएंगे अपन। क्या करेंगे? जो प्रगुण है 0 से π/2 रहने दो। यहाँ आपका tan है ना बच्चों, तो tan π/2 माइनस एक्स, वही किया हमने, डिवाइड बाय 1 प्लस अंडर रूट tan π/2 माइनस एक्स। ये चीज़ अपन ने कर लिया ना। अब देखिएगा क्या होगा, 0 से π/2 हो गया, tan 90 माइनस थीटा कॉट हो जाता है, रूट के अंदर हो गया। अब यहाँ पर हो गया काट। अब यहाँ पे लोग कंफ्यूज हुए कि सर अभी तक ये समीकरण 2 आ जाता था, कैसे करेंगे? अरे यार बहुत सिंपल है भाई, बहुत सिंपल है। देखिएगा क्या होगा, ये काट जो होता है 1/tan के बराबर होता है। ठीक, ये जो आपका काट है बच्चों 1/tan के बराबर है। ठीक, अब ये थोड़ा आगे चल करके 0 से π/2 होगा। अब देखिए जब ये एलसीएम लेंगे बच्चों तो ऊपर का 1/√tan x ही है, नीचे का जब एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस √tan x आ जाएगा, डिवाइड बाय √tan x। अब इससे कट जाएगा। ठीक है, तो बचा कितना? i बराबर 0 से π/2 1/1 प्लस √tan x और dx। अब ये समीकरण 2 दे दो। समीकरण 1 और 2 में हर समान होगा तभी जोड़ना, तभी ये आंसर आएगा। तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे, 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, चलो बच्चों जोड़ दो तो आपका आ जाएगा, ऊपर सेम ही आएगा यार, यही तो मूलभूत इसमें कर्तव्य है। 1 प्लस √tan x ही आएगा, क्योंकि एक में आपका 1 है और यहाँ पर √tan x है, और नीचे भी आपका 1 प्लस √tan x आएगा और dx। पूरा का पूरा कट जाएगा तो i बराबर 0 से π/2 है बच्चों, 1 है, और ये dx, 1 का आपका समाकलन x हो जाएगा 0 से π/2।
ठीक है, अब क्या हो जाएगा सर, अपर लिमिट रखो, इधर 2 जोड़ने पर, यही तो भूलना नहीं है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। π/2 - 0, कुल मिला करके i बराबर π/4। अब ऐसे में आपका कोई भी क्वेश्चन आ जाए ना, बनना चाहिए यार, बनना चाहिए। फिर ये नहीं बन रहा है तो फिर समझो खत्म कहानी, ठीक है। अब इस तरीका का कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा, साइन कास वाला बनेगा ना एग्जाम में, कोई भी क्वेश्चन बने तो ऐसा जो आ जाए भाई, ये साइन कास वाला, तो 2-3 प्रश्न सिमिलर करा दिया हूँ, सिमिलर क्वेश्चन सेम नहीं कराएंगे, क्योंकि जो बिल्कुल वैसे ही है ना, जो एक क्वेश्चन करोगे तो पूरा आ जाएगा, तो फिर क्यों टाइम लॉस करने का। आप लोग थोड़ा इस प्रश्न को भी करना बच्चों, सिमिलर आंसर आएगा सेम, ठीक है। ये आपका घात में भले 3 लगा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये प्रश्न भी आप लोग कर लेना, क्योंकि भाई मैक्सिमम क्वेश्चन मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि सिमिलर क्वेश्चन है, ठीक है। तो इससे बाहर आपको बिल्कुल देखने को नहीं मिलेगा। यदि ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आपसे बन जाना चाहिए। ये क्वेश्चन आप लोगों को तैयार कर लेना है, ठीक है, अलग से तो नहीं बताना पड़ेगा ना। ये क्वेश्चन सेम है, π/2 आपको क्या करना है, पूरा कट जाएगा, π/4 ही आंसर आएगा। इसके बाद ये वाला भी प्रश्न आप लोग देखेंगे। यहां पर देखिए थोड़ा सा आप लोग कि यहां पे है कास का घात 5 है बच्चों, और यहां पे आपका सेम क्वेश्चन है, यहां x² नहीं है, ये घात वही है ना। यहां पे आपका ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, ठीक है। मैं यहां पे आपको बता देता हूं कि क्वेश्चन आपका इस प्रकार से है, कास का घात 5x और नीचे है साइन का घात 5x प्लस कास का घात 5x, 0 से π/2 ही है और ये dx है। तो सिमिलर क्वेश्चन, तो देखो ऐसे प्रश्न है जो एग्जाम में पूछे गए, देखिए पेपर के ही क्वेश्चन है, नहीं तो फिर आप कह दो कि सर ये प्रश्न कभी नहीं पूछे गए थे। तो इसलिए मैं इन प्रश्नों को दिखाना चाहता हूं ताकि आपको फिर दिक्कत ना हो सके बच्चों। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, -1 से 1 तक लिमिट दे के रखा है और साइन की पावर 5x है, कास की पावर 4x dx है। अब ऐसे क्वेश्चन जब देख लेते हैं बच्चे तो डर जाते हैं कि भाई यार ऐसे क्वेश्चन कैसे हो पाएगा। लेकिन जब भी हमारा लिमिट सेम हो और विपरीत हो, इसको अपन को चेक करना है कि समफलन है विषम फलन है। विषम फलन तो आगे करना नहीं है, समफलन है तो 2 कर लगा करके हम 1 में 0 कर देते हैं। ये आपको प्रगुण समझाया गया है, आप लोग यदि प्रगुण नहीं पढ़े तो पढ़ लेना। देखिए बच्चों होगा क्या, जब यहाँ पर दोनों सेम लिमिट है और लिमिट तो 1-1 है दोनों, लेकिन चिन्ह में विपरीत है, तो इस कंडीशन में हमको इसमें चेक करना है। तो हमारे पास f(x) कितना है, साइन की पावर 5x और कास की पावर 4x, इसको माइनस लगा के चेक करना है, -x। तो यहाँ पर साइन पावर 5 -x और कास के पावर 4 -x। अब आपको लगेगा कि ये कैसे होगा सर, देखिए ये साइन -x चतुर्थांश में माइनस देता है, मतलब साइन यहाँ पर 5x हो जाएगा, और कास जो है बच्चों वो चतुर्थांश में आपका प्लस देता है, क्योंकि साइन कास माइनस थीटा कास थीटा ही होता है, घात 4 लगा है तो यहाँ पर आपका cos x हो गया। अब चूंकि यहाँ पर ये निष्कर्ष निकला कि जब हमने माइनस रखा, मतलब यहाँ पर जब हमने -x रखा तो ये f(x) के विपरीत आया, चूंकि फलन विपरीत है। तो यहाँ पर चूंकि आप लोग लिख सकते हो कि -a से a हो, यदि f(x) dx हो तो ये आपका 0 आता है। कब, यदि हम f(x) माइनस किए और ये -f(x) के बराबर आए, मतलब विपरीत आया तो 0 होता है। इसलिए बच्चों i बराबर क्या हो जाएगा 0, यानी इसका समाकलन आगे करना नहीं है, मतलब -1 से 1 तक साइन की पावर 5x कास की पावर 4x dx, इसका मान हो गया 0। ठीक है, ये आपका मेथड है। ये क्वेश्चन पूछा गया था इसलिए मैं करा रहा हूँ, जो क्वेश्चन पूछे ही गए हैं ऐसे क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो सके बच्चों। 2022 में एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा गया था बच्चों, यहाँ पर लिमिट में दिया था कि x की पावर 5 है, ठीक है, और ये 2 से 3 लिमिट है dx से, इसका आपको समाकलन निकालना था। तो इसका इतना ईजी था आंसर कि भाई यदि x की पावर 5 है तो समाकलन करते समय घात में भी 1 जोड़ते हैं, नीचे भी 1 जोड़ते हैं, यही तो समाकलन होता है। बाकी अपर लिमिट लोअर लिमिट रख दो, मतलब x का पावर कितना हो जाएगा 6 और अपान में 6 हो जाएगा, फिर आपका हो जाएगा 3 से 2, मतलब 1 यदि 6 ले लो, फिर आप पहले 3 का पावर कितना हो जाएगा 6, और बच्चों यहाँ पर 2 का पावर 6, ठीक है, गुणा करो यार, 3 त्रिकाई 9 है ना, और टोटल कितना हो जाएगा 9 × 9 × 9, 9 त्रिक 27 है ना, तो 9 81,
9 एक कम 9, 9 8 72, ये हो जाएगा। और 2 का 6 बार, 32 दूना 64 लगभग ये। इसको कैलकुलेट करो तो 4 आ जाएगा, और 12 में 7 जाएगा, सॉरी 12 में 6 जाएगा, 6 आएगा, और आपका हो जाएगा यहाँ पे 664। ठीक है, ये आपका आंसर है, बिल्कुल सिंपल। और 1/6 तो ऑलरेडी था। ठीक है, लेकिन गड़बड़ है यार, 9 एक कम 9 होना चाहिए ना। चलो चलो चलो, कोई बात नहीं। यहाँ पे देखो थोड़ा सा मिसप्रिंट कर दो भैया, तो ये आंसर गड़बड़ आ ही जाएगा। तो आंसर आया आपका 665, 665/6 ये आंसर आया। ठीक, कैलकुलेट करने में थोड़ा सा भी मिस्टेक हुआ तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, है ना। तो गड़बड़ नहीं करना आप लोगों, कैलकुलेशन गलत नहीं करना है। अब थोड़ा सा अलग टाइप के क्वेश्चन करते हैं, सिमिलर ही है लेकिन थोड़ा सा हट के करते हैं बच्चों। जैसा कि आप लोगों ने अभी इसके पहले भी पढ़ा था, 0 से π/2 हो तो हमको एक प्रकोड लगाना पड़ता है, डायरेक्ट इस पे घटाना है, तो वही अपन करेंगे। ठीक है, और टाइम लॉस नहीं करेंगे, फटाफट करेंगे। देखिए x की जगह π/2 - x कर देते हैं, sin x है बच्चों π/2 - x कर देते हैं, cos x है बच्चों cos π/2 - x कर देते हैं। यहाँ तक फिलहाल ठीक है। फिर आपका cos की पावर 4 है, फिर यहाँ पर π/2 - x कर देते हैं। फिर बच्चों यहाँ पर यदि प्लस है, sin की पावर 4 है, आपका हो जाएगा π/2 - x कर देते हैं, बाकी ये dx है। अगले स्टेप में देखिएगा क्या होगा, 0 से π/2 रहने दीजिए, यहाँ पे π/2 - x रहने दीजिए बच्चों। साइन का हो जाएगा cos x, यही तो होता है sin 90 - थीटा, और cos का हो जाएगा sin x, ये हो जाएगा आपका डिवाइड बाय cos का होगा sin, तो sin का पावर 4x, और ये आपका हो जाएगा cos का पावर 4x, क्योंकि sin का उल्टा cos, cos का उल्टा sin। अब समीकरण 2 दे दो, यहाँ भी हर समान है, यहाँ भी समान है, cos sin वही चीज़ है। तो क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को जोड़ देते हैं। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर बता रहा हूँ, हो सकता है ऐसे भी क्वेश्चन आ जाए, तो 2i आ जाएगा। नीचे तो आपका सेम रहेगा बच्चों पोजीशन, यानी sin का पावर 4x है तो cos का पावर 4x रहेगा। ऊपर जब जोड़ेंगे हम देखिएगा तो ये दोनों में एलसीएम आएगा, sin x cos x दोनों में एलसीएम आ जाएगा, तो sin x cos x बचेगा। यहाँ पे कितना बचेगा, x प्लस का, यहाँ पे कितना बचेगा π/2 - x, दोनों में सेम है ना, दोनों में सेम है। देखिए यहाँ पे समीकरण 1 समीकरण 2 में दोनों में सेम है, और 0 से π/2 dx, यहाँ तक ठीक है। अब यहाँ x से x क्या हो रहा है, कट रहा है, x से x क्या हो गया, कट रहा है, तो बचेगा 0, 0 से π/2, और यहाँ पर बच्चा π/2 बचेगा, और आपका बच्चा बच्चों sin x cos x। नीचे वाला थोड़ा सा प्रोसेस लंबा चौड़ा दिख रहा है, लेकिन अभी फ़िलहाल ठीक ही है यार। साइन तो साइन रहने देते हैं, ठीक है, cos तो cos 4x रहने देते हैं। अब इस तरीके से हमको एक थोड़ा सा दिमाग में सोचना, किसको t माने तो क्या हट जाए। तो इसे मैं मान लीजिए यहाँ पे cos को t मानता हूँ तो साइन हट जाता है, लेकिन नीचे वाला तो नहीं हट रहा है। ये माइंड में सेट करना पड़ेगा कि हमें क्या करें तो क्या हट जाए। तो एक काम करें, यदि कि मान लीजिए साइन है, साइन को यदि tan में बदल दें, साइन को tan में बदल दें, तो कैसे बदलेंगे, ऊपर भी cos का भाग देना पड़ेगा, नीचे भी। देखिएगा 0 से π/4 है ना, देखिए बच्चों π/2 रहने दीजिए, sin x cos x है, इस पे हम भाग दे रहे हैं cos का पावर 4x का, और नीचे हम भाग देंगे तो ये बच हो जाएगा tan का पावर 4x, और यहाँ पर cos का पावर 4x का भाग देंगे तो बचेगा 1। ऐसा क्यों हो गया भाई, देखो एक cos से cos कट जाएगा, बचेगा 3। थोड़ा सा लंबा लग रहा है लेकिन मज़ा आएगा, टेंशन न लो भैया। ये आपका हो जाएगा, देखो एक साइन और एक cos, तो आपका tan x, ठीक है, बचेगा 2 cos, तो 1/cos स्क्वायर का होता है sec स्क्वायर x, और नीचे हो गया 1 प्लस tan की पावर 4x dx। अब यहाँ पर हम t मान सकते हैं, माना tan x बराबर t, तो d/dx हो जाएगा tan x, इधर हो जाएगा dt/dx, होगा कि नहीं। tan x का क्या होता है बच्चों, sec स्क्वायर x होता है, और फिर यहाँ पर का dx हो जाएगा, इधर dt हो जाएगा। हाँ, एक बात अलग है कि इधर अपन थोड़ा सा लिमिट चेंज करेंगे, तो जब लिमिट चेंज करेंगे, क्योंकि लिमिट तो चेंज करना ही पड़ेगा, बिना लिमिट चेंज के आपका आंसर बिल्कुल गलत कहलाएगा। देखिए जब x बराबर 0 रखो, x बराबर 0, तो tan t बराबर
tan 0, और tan 0 का मान कितना होता है, 0 ही होता है, t बराबर 0। जब x बराबर π/2 था ना, π/2 था, π/2 रखो तो t बराबर tan π/2 बराबर अनंत। मतलब सब कुछ चेंज हो जाएगा, सब कुछ चेंज हो जाएगा कहानी। जहाँ पे 0 था 0, और जहाँ π/2 तो वहाँ पे अनंत। ठीक, लिमिट चेंज होता है ना बच्चों। tan x को हमने t माना है, और देखो sec स्क्वायर dx, sec स्क्वायर dx की जगह dt हो जाएगा। लेकिन नीचे भी है सर, नीचे 1 + t का पावर 4। इतना लंबा चौड़ा कहानी सर, हम तो मर जाएंगे, बुद्धि खत्म है। अभी हमारे पास आया कितना है, जानते हो कितना आया, थोड़ा सा देखिएगा। हमारे पास आया है 2i = 0 से अनंत π/2, और हमारा t आ गया है नीचे 1 + t² का स्क्वायर आया है। ऐसा क्यों कर दिए सर, ऐसा क्यों कर दिए, जानते हो क्यों कर दिए, क्योंकि t का पावर 4 था। अब फिर से हम मानेंगे, क्या मानोगे सर, t² बराबर u, तो t² का हो जाएगा 2t, ठीक है, और du/dt, तो t dt बराबर 1/2 du। बाकी लिमिट वही रहेगा, 0 रखेंगे तो 0 आएगा, अनंत रखेंगे तो अनंत रहेगा, खत्म कहानी। लिमिट में कोई चेंजेस नहीं होगा। देखो भाई, π/2 को अंदर ले आओ, बाहर कर दो, ठीक है, 0 से यहाँ पे अनंत रहेगा। t dt का मान हो जाएगा 1/2 du, और नीचे 1 + u²। थोड़ा सा इसको अरेंजमेंट कर दो सर, ठीक है, अरेंजमेंट करते हैं। π/2 × 1/2 आ गया, 1/2 आ गया सर, और 0 से अनंत, ठीक है, 1/1 + u² du। अब इसका जो मान आएगा बच्चों, π/4 रहने दीजिए, ये tan इनवर्स u का मान आएगा, 0 से अनंत, खत्म, लिमिट रख दो। बाकी 2i है, इधर 2i है भाई, 2i है, ये u है, ये u, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओ। π/4 tan इनवर्स अनंत और tan इनवर्स 0, तो भाई ये आपका π/4, देखो tan इनवर्स tan π/2 का मान है ये, ठीक है, और ये tan इनवर्स tan 0 का मान है। tan से tan कैंसिल, tan से tan कैंसिल, पाई का तो π² बटा आपका 8, 2i है, तो i बराबर π² 16। ऐसा भी आंसर आना चाहिए। बोले ना भैया, अब मजा आया सर इसमें। ओ बाबू, क्वेश्चन ऐसे कभी कभी पूछ दिए जाते हैं, लगता है सरल है, नहीं कठिन भी है, लगता है कठिन है कि सरल भी है, तो ये माइंड में चलता रहता है। लेकिन थोड़ा सा है ना, ऐसे क्वेश्चन भी यदि आ जाए तो तैयार रहना लड़ने के लिए। ये तो बोल दो सर आपने बोला था इतना, तो हम इतना पढ़ लिए और फंसा नहीं, ठीक है। तो ये टाइप पढ़ो, समझो, टाइप हो सकता है इजी आ जाए, बिल्कुल जैसा मैं कहा वैसे ही आ जाए, और हो सकता है थोड़ा सा टफ भी आ जाए। जैसे मैं एक आध लिमिट और लेकर चलता हूँ, i बराबर 0 से π/4 है, ठीक है, लॉग है बच्चों e 1 + tan x dx, इसका मान निकालो। तो वही प्रोसेस है, समीकरण एक दे दो। पहला तो ये 0 से इस तरह दिख जाए ना, तो पहले उसको अपन क्या करते हैं, सीधा मान रखते हैं। कैसे, जैसे i हो जाएगा 0 से π/4 हो जाएगा, लॉग है बच्चों, इसको क्या करेंगे 1 + tan की जगह रख देंगे tan π/4 - x, और फिर dx, ये आप बड़ा ब्रैकेट लगा दो। अब इसमें थोड़ा सा कहानी में ट्विस्ट आएगा। कैसे कहानी में ट्विस्ट आएगा देखिएगा, 0 से π/4 रहने दीजिए, लाग है तो लाग रहने दीजिए, 1 है तो 1 रहने दीजिए। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, सवाल सॉल्व करिए। tan a - b का क्या होता है सूत्र, बताओगे? tan a - tan b अपान 1 + tan a × tan b। ये dx है तो dx रहने दो, 0 से π/4, लाग है तो लाग, 1 है तो 1, tan 45 का मान 1, ये आपका tan x, और यहाँ का मान 1, ठीक है, और tan 45 का मान 1 + tan x, यहाँ तक आ गया, और ये आपका dx।
इसका एलसीएम लेंगे बच्चों। जब एलसीएम लेंगे तो नीचे सेम आ जाएगा 1 + 10x, इसका इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 + 10x प्लस का 1 - 10x dx। 10x से 10x कट गया, 0 से π/4 चला, log 112/1 + 10x dx। यहाँ तक कहानी। अब हम सब जानते हैं कि ये दो पार्टों में बट सकता है। यदि log m/n है तो माइनस लगा के दो पार्ट में बांट सकते हैं। 0 से π/2 log 2 हो जाएगा और dx अलग हो गया। 0 से π/2 log 1 + 10x dx, दो पार्टों में अलग अलग हो गया। अब यहाँ से थोड़ा सा समाकलन करने की कोशिश करो कि ये हमारा जो है वो लगभग पहले के बराबर आ चुका है। आ गया ना ये। तो इसमें कोई छेड़खानी नहीं करेंगे, सिर्फ इसमें छेड़खानी करेंगे कि log 2 को बाहर ले लेंगे। ठीक है, 0 से π/4 यहाँ बचेगा 1 dx माइनस i। ये पूरा का पूरा i है, पूरा का पूरा 5/4 है, i है। तो ये i इधर आकर के 2i हो जाएगा और इधर log 2 आपका हाई है, बेस में ही लगा लो। 1 का जो समाकलन होता है x होता है 0 से π/4। ठीक है, 2i बराबर कितना हो जाएगा, log 2 रहेगा ही और यहाँ पर सिर्फ कितना आएगा π/2। पहले अपर लिमिट रखते हैं फिर लोअर लिमिट, मतलब 2i = π/4 सामने ले आओ, log 2 रहने दो, फिर इधर जाएगा बच्चों i बराबर तो π/ कितना हो जाएगा 8 log 2, आंसर आ जाएगा। तो एक स्टेप बाय स्टेप चलते हैं तो कोई भी प्रश्न कठिन नहीं होता है, पर धीरे धीरे करके सॉल्व करते हैं। ठीक है, वैसे तो बच्चों मैथ बहुत लंबा चौड़ा है, इतना कम भी नहीं है जितना कोई सोचे, लेकिन धीरे धीरे करके आप सॉल्व करते हो तो आसानी से कर पाते हो। इसके बाद अगला प्रश्न आपको सिमिलर है। थोड़ा सा प्रगुण लगाने की टेक्निक सीख गए तो सब कुछ काम हो जाएगा। प्रगुण लगाने की टेक्निक नहीं सीखे तो ख़त्म कहानी। तो चूंकि मैंने आपको सिंपल बताया था 0 से π/2 है बच्चों, log आपके पास sin x है। सीधा आपको क्या करना, समीकरण 1 देना और प्रगुण लगाना है। चलो सर प्रगुण लगाना शुरू करते हैं। यहाँ पर हो जाएगा log sin π/2 - x dx। अब ये आपका हो जाएगा बच्चों i बराबर 0 से π/2 log cos x dx। sin 90 - थीटा cos थीटा होता। समीकरण 2 दे दो। अब हमने हमेशा से समीकरण 1 और 2 को जोड़ा है। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो 2i आ जाएगा बच्चों। देखो जो कॉमन है तो कॉमन ले लो, डायरेक्ट करते हैं। जैसे 0 से π/2 दोनों में है, एक में है log sin x और एक में है log cos x और फिर बच्चों dx। log m + log n का सूत्र क्या होता है, log m × n होता है ना, पढ़ा है आपने। log m × n मतलब sin x × cos x, यही तो होता है, और फिर आपका dx हो गया। अब बच्चों मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे कि 2 का गुणा 2 का भाग इसी में करता हूँ। इसे देखिएगा, अब ये पूरा सेट नहीं हो रहा ना, इसलिए ऐसा कर रहा हूँ। log के अंदर ही 2 sin x cos x, 2 और 2 का डिवाइड कर दिया, ये log के अंदर ही है। तो ये जो सेट होगा बच्चों, देखिएगा कैसे सेट हो जाएगा। log आपका sin 2x हो जाएगा /2 dx। अब यहाँ पर भाग वाला है तो मैंने बताया था कि प्लस वाला गुणा में होता तो अलग अलग हो जाता, भाग है तो भाई माइनस में अलग अलग हो जाएगा। मतलब 0 से π/2 log आपका sin 2x हो जाएगा और माइनस में 0 से π/2 log 2 हो जाएगा। दोनों अलग अलग है ना, इसलिए प्रोसेस में बता रहा हूँ। ठीक, यहाँ तक क्लियर है। अब इसका थोड़ा अलग से सॉल्व करना पड़ेगा, इसका अलग से। अभी तक फिलहाल 2i तक यहाँ तक चलता रहा कहानी। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम इसको लेकर चलते हैं बच्चों। माना 2x = t, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर d/dx, 2x इधर हो जाएगा dt/dx। यहाँ तक तो क्लियर है। फिर 2 का आपका 2 ही रहेगा, x का 1 हो जाएगा, बचेगा dt/dx।
मतलब यदि हम dx बराबर करेंगे तो 1/2 dt हो जाएगा। ठीक, लिमिट भी इसमें चेंज करना पड़ेगा। यदि x बराबर 0 तो t बराबर भी 0 आएगा, क्योंकि 0 रखोगे तो 0 आएगा। यदि x बराबर π/2 तो π/2 रखो तो 2 से 2 कट जाएगा आपका। ठीक है, 2 से 2 कट जाएगा तो आपका t बराबर आपका आएगा पाई। t बराबर कितना आएगा बच्चों? पाई आएगा। यहाँ तक क्लियर है? कहानी बड़ा लंबा चौड़ा है यार, पर क्या करें, करना ही पड़ता है। चलने देते हैं, देखिएगा कितना आएगा। 2i रहने देते हैं। यहाँ 0 से आपका हो जाएगा पाई लाग, ये dx है सर, dx है। ओ बाबूजी dx है, यहाँ भी dx है, यहाँ भी क्या है? dx है। 0 से पाई हो गया, लिमिट चेंज हो गया, लाग साइन t हो गया, और ये dx के जगह 1/2 dt हो गया। dx के जगह 1/2 dt हो गया, dx के जगह 1/2 dt हो गया। ठीक है, बाकी यहाँ का कहानी यदि हम लेंगे तो log 2 बाहर आ जाएगा और आपका बचेगा 1 का आपका समाकलन x 0 से π/2। चलने दीजिए भाई, log 2 बाहर आ जाएगा, 1 का समाकलन x हो जाएगा, कहानी खत्म। अब बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा समझना है, माइनस प्लस तो नहीं है अभी कहीं पे खेला। अब मैं एक काम करूं, यदि इसको पाई को π/2 बना दूं तो 2 का यदि सामने गुणा कर दूं तो ये लिमिट का प्रोसेस होता है कि यहाँ 2 का भाग कर सकता हूँ। 2 का सामने गुणा किया हूँ, इसलिए इस लिमिट में, ये लिमिट का प्रोसेस है। अब log sin t है और dt है, इधर आपका आंसर आएगा π/2। π/2 रखेंगे, 0 को कोई मतलब नहीं, log 2। अब ये जो पूरा सेम है वो आपके पहले जैसा, इससे इसे काट दो। 2i बराबर 0 से π/2 है log sin t dt माइनस π/2 log 2। अब इससे एक निष्कर्ष निकला कि ये जो वैल्यू आई ना, ये आपके क्वेश्चन के ही जैसा था। भले यहाँ पे x है, चलो भाई किनारे हो जाओ तुम, भले यहाँ पे x है, भले यहाँ पे x है, यहाँ t है, बाकी सेम है। तो ये आपका हो जाएगा 2i बराबर i माइनस π/2 log 2। ये i इधर घट जाएगा बच्चों, तो i बराबर माइनस π/2 log 2। ये आज का रहा, और भी ऐसे क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, लेकिन फिलहाल अभी मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए बच्चों। वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक करके ही शेयर कर देना, है ना। और मुझे भी लगे यार कि चलो मेहनत थोड़ा सा रंग ला रहा है, तो प्यार और सपोर्ट आपके लिए भाई, तो आप लोग भी थोड़ा सा मेहनत कर देना, ठीक है। तो आप लोग जो भी कहोगे, जिस आधार पर वीडियो चाहोगे उस पर मैं वीडियो बनाऊंगा। लेकिन बच्चों मैथ के लिए मैं हमेशा कहता हूं कि मैथ छोटा सा सिलेबस ना समझे, बहुत लंबा चौड़ा सिलेबस है। अभी फ़िलहाल इसको इसलिए करा दिया कि इस टाइप के क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, बाकी ये ख़त्म नहीं हुआ है, अभी कहानी लंबी चौड़ी है। बाकी और भी वीडियोज़ लाऊंगा, बिल्कुल निश्चिंत रहें। फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।